कौन सा क्वेश्चन में? यदि बिंदुओं ए बी सी और डी के निर्देशांक, क्वेश्चन नंबर 5, समझ गए? दिए गए बिंदु माना ए, पहले बिंदु का मान लेंगे ए, बाकी निर्देशांक कहाँ होंगे? 1 2 3, कॉमा बी 4 5 7, कॉमा सी -4 3 -6, तथा डी 2 9 2। देखो जहाँ जी सवालों तो पूछिए कि मान लो कुछ 4 बिंदु हैं ए बी सी और डी, तो ए बी और सी डी के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो कराई दो कल। तो चलिए ये बताओ कि अगर हमें को दो रेखन के बीच को कोण ज्ञात करना हो, क्या करते हैं? मेरे के दिक् अनुपात तैयार करते हैं। और एक चीज मैंने कल जैसे तुम्हें बताई कि अगर तुम्हें को दो रेखन के बीच को कोण ज्ञात करना हो तो 3 तरीका से नोटिस कर लेगा चीजें। बा में cos थीटा बराबर तो डायरेक्ट सूत्र लगाते ही है। अगर cos थीटा बराबर सूत्र लगाए हुए थे पूर्व में तुम्हें जहाँ चीज को आभास है जाए कि ये दोनों रेखाएं परस्पर समांतर रह सकते हैं या लंबवत रह सकते हैं, तो पहले जहाँ चीज कर ली तो तुम बातें बच जाएंगे अंडररूट में वर्गमूल वगैरह ले हुए थे ना, समझे? तो देखो अब रेखा ए बी के दिक् अनुपात समझ गए होंगे? क्या निकाले जा रहे हैं? सगरों काम दिक् अनुपात अंतित होगो तो क्या जाएंगे x2 - x1, y2 - y1, z2 क्या कर लेंगे ए जे और बी जे। जे निर्देशांक है ए और बी के, सदिश मत समझिए, निर्देशांक अलग है सदिश अलग हो गए। सदिश में आई जे के प्रयोग कर दिया जाता है। x1 y1 z1 और x2 y2 कौन से बिंदु प्रयोग करे जाते हैं बाद में हम चेक करेंगे। हम रेखा कौन सी ले रहे हैं? तो ए बी रेखा ले रहे हैं, तो ए को जो निर्देशांक होगा वो x1 y1 z1 होंगे और बी के निर्देशांक होंगे वो x2 y2 z2 होंगे। तो 4 - 1, 5 - 2, 7 - 3, समझ गए होंगे? तो यह जाएगा 3 3 4। जे कोष्ठक में बंद मत कर दिए, नहीं तो ये बिंदु बन जाओ और ये बिंदु ना जे रेखा ए बी के दिक् अनुपात का को परेशान नहीं तो बता, सरल है। इसी प्रकार रेखा सी डी के दिक् अनुपात, क्लियरली समझ में आ रहा है? प्रारूप समझ में आ गया? सवाल का क्या कर रहे हैं? दोनों रेखन के दिक् अनुपात मतलब पहली रेखा के दिक् अनुपात a1 a2 a3 और दूसरी रेखा के दिक् अनुपात b1 b2 b3 दोनों तैयार कर रहे हैं। तुम चाहो समांतर की जांच कर ली हो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर, और तुम चाहो तो a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 को योगफल का सिद्ध कर दियो 0, तय लंब होता है जाए। और दोनों में देखो नहीं हो तो cos थीटा वाला लगा दी, समझ रहे होंगे? बराबर। अब C पहला बिंदु है और D दूसरा है, तो ये तो है x1 y1 z1 और D के है x2 y2, तो 2 -
यानी 2 + 4 रह जाएगी, माइनस की है 9 - 3, 2 - 2 + 6 तो 6 6 8, ये सी डी के दिक् अनुपात है। देखो जब हल करना है सवाल तो हल तो हम करेंगे ही, लेकिन समांतर की और लंबवत की ये 2 स्थितियां ऐसी हैं कि हम थोड़ी सी बगल में रफ में चले जाएं, स्पष्ट दिखाई दे जाएंगे। जैसे पहले समांतर की जांच करें वाला हम, तो 3/6 कितना आगो, 3/6 कितना आगो, और 4/8 कितना आएगा। मतलब तीनों ही अनुपात बराबर आ रहे हैं कि ना, अरे बगैर हल करे तुम कह सकते हैं कि ये दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होंगी और जिनके बीच में कोई कोण नहीं बने हो। ना समझ आई। तुम अगर cos थीटा बराबर सूत्र लगा के निकालेंगे तो 0 ही आगो, समझ गए। तो लो स्थिति कैसे प्रकट करी जाते हैं, यहां A1/A2 बराबर 3/6 बराबर 1/2, B1/B2 बराबर 3/6 1/2, C1/C2 बराबर 4/8 1। चेक करो, मतलब हमने संगत दिक् अनुपात को जब अनुपात ज्ञात करो तो पता चली कि तीनों ही संगत दिक् अनुपात अनुपात परस्पर समान है। और ज्या स्थिति में क्या होता है, अगर को 2 रेखन के संगत दिक् अनुपात को अनुपात समान होए तो समझ लियो कि वे दोनों रेखाएं परस्पर समांतर। तो लिखेंगे यह अर्थात A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। इसलिए ये प्रतिबंध काय को है, ये प्रतिबंध है 2 रेखन के समांतर है को प्रतिबंध। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि ये दोनों रेखाएं मतलब रेखा AB और रेखा CD, और अगर विस्तार से लिखें तो कहेंगे बिंदुओं A व B से होकर जाने वाली रेखा तथा C व D से होकर जाने वाली रेखा परस्पर समांतर है। शॉर्ट में लिखें तो इसलिए लिख दियो AB समांतर CD, अतः AB व CD के बीच का कोण, जब दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होते तो कोण का हो तो है 0, तो थीटा बराबर, समझ गए होंगे शायद, कोई दिक्कत। और मुझे लगता है कि इस सवाल को तुम कर लोगे अपने आप। अगर तुम चाहो तो मैं कहता जी अब बाकी हम जांच करें A1 B1 A2 B2 C1 C2 की, तो वो ऐसा तो है। अब तो तुम्हें जांच करने की जरूरत ही ना, क्योंकि जो 2 रेखाएं परस्पर समांतर रह गई अब वे लंबवत तो होंगी नहीं। अगर वे लंबवत होती तो वे समांतर नहीं होती। इट मीन्स रेखाएं 3 प्रकार से व्यवहार करेंगी, या तो वे समांतर होंगी, या वे लंबवत होंगी, या वे प्रतिच्छेद करेंगी। प्रतिच्छेद तो तीनों स्थिति में करेंगी, लेकिन समांतर पे 0 होगा और लंबवत पे 90। 0 और 90 के अलावा फिर तुम्हें cos थीटा निकालना पड़ेगा। कोई तकलीफ, क्या कोई परेशानी। अगर ये समांतर नहीं होती तो फिर हम जाके काय की जांच करते, लंबवत जी रफली है। जैसे मान लो बाई चांस यहाँ 0 ने तो जब मिटा देते तो नहीं जाते यहाँ के बाद, फिर यहाँ लगा दे A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3, बाकी वैल्यू निकालते हो कहाँ निकल आती 0। अगर 0 निकल जाती फिर हम कहते इसलिए AB लंबवत CD, नीचे लिख देते अतः AB व CD के बीच का कोण थीटा बराबर 90। समझ गए, अब वो परेशानी। अगर बालकों न तो जी समांतर होती तो हम जय मिटा देते, साफ कर देते, और जी लंबवत नहीं होती तो जी रफली कर रहे, फिर हम जहाँ लगा दे cos थीटा हो रहा, फिर वो कोण निकल के आओ तो तने कोण पे काट रहे हैं। मतलब फिर 0 नहीं आ तो और 90 नहीं आ तो जा बात की गारंटी। कर लोगे अपने आप, आएगी समझ में। देखना क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। यदि रेखाएं x1 x - x1/-3
उतारना तो ना प्रपात में कहें तुम। पढ़ो सवाल को। देखो क्वेश्चन नंबर 6, समझ गए? दी गई दोनों रेखाओं के बीच दोनों रेखाओं के समीकरण। देखिए पहली रेखा का समीकरण का है x माइनस 1/-3 बराबर y-2/2 बराबर z-3/2। ये तो वाले को पहली रेखा है। तथा दूसरी है x माइनस 1/3 बराबर y-1/1 बराबर z-6/-5। चलिए पूरी तरह से बोर्ड पर आ जाइए। देखो भाई क्या रेखा है, समझ गए? ये जो रेखा को समीकरण देगा कौन से रूप में, भूल गए? x माइनस x1/a बराबर y-y1/b बराबर z-z1/c। कौन सा रूप होता है रेखा का? कार्तीय रूप। सदिश रूप ध्यान है, r बराबर a प्लस लैम्डा b लिखा है। समझ गए होंगे? तो देखो बालकों ये सवाल में ही स्पष्ट किया गया है कि ये दोनों रेखाएं परस्पर लंब है। ये बात सवाल में ही दी है, दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत हैं। अगर बालकों ये दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत हैं तो फिर जिनके दिक् अनुपातन के गुणनफल को योगफल का आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो पहली रेखा के दिक् अनुपात यही तो होता है। अगर तुम जागी x माइनस x1/a ते तुलना करेंगे, y माइनस y1/b ते तुलना करेंगे, z माइनस z1/c ते तुलना करेंगे तो abc के मान जे होंगे। अब क्योंकि एक ही सवाल में दो रेखाओं का प्रयोग हुआ है तो abc प्रयोग न करके हम एक रेखा के दिक् अनुपातन से कहते हैं a1 b1 c1 और दूसरे के कहते हैं a2 b2 c2। जब एक ही सवाल में समान राशियों के अलग अलग मान होते हैं तो वे राशि नहीं होते। एक राशि है a1 नाम दे दो और एक है a2 दे दो, एक है b1 दे दो और एक है b2 दे दो। समझ गए? तो लो रेखा फर्स्ट यानी पहली वाली के दिक् अनुपात a1 बराबर -3, b1 बराबर 2 और c1 बराबर 2। रेखा सेकंड, रेखा सेकंड का मतलब दूसरी वाली रेखा। अच्छा तुम सवाल को ही समझ रहे हो कि सवालों को स्वरूप मालूम तुम्हें क्या करना हो। सवाल में होता क्या है बालकों कि इसमें एक स्वेच्छ अचर के का प्रयोग कर दिया गया। समझ गए? अगर के का प्रयोग नहीं होता तो एबीसी स्पष्ट होते बिल्कुल। तो स्वेच्छ अचर राशि को मान निकालने के लिए मैंने अपनी तरफ से कह दी कि दोनों रेखाएं लंबवत हैं। अगर जहां में के नहीं लगी होती तो तुमंते सिद्ध कर भी गई यदि तुम सिद्ध करोगे जी दोनों रेखाएं लंबवत हैं। समझ गए? तो लो रेखा सेकंड के दिक् अनुपात तो दूसरी रेखा के a2 b2 c2 कर दो। तो a2 बराबर 3 b2 बराबर 1 और c2 बराबर -5। यहां लिख लो
प्रश्नानुसार क्या दिया है प्रश्न में, क्या ये दोनों रेखाएं परस्पर लंब होते हैं। प्रश्नानुसार दोनों रेखाएं परस्पर कैसी हैं, लंबवत हैं। कोई दिक्कत बताओ। अगर को दो रेखाएं, चाहे वे सदिश रूप हों चाहे वे कार्तीय रूप हों, कौन सी रूप हों, अगर वे लंबवत हैं तो फिर की संगत दिक् अनुपातन को जो गुणनफल होगो, तीनों गुणनफलन को योगफल कितना होगो, जहाँ हिंदी है गणित में ऐसे कहेंगे A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 बराबर। समझ गए होंगे सब। 3 कहाँ से आ गई, हाँ तो दिक्कत क्या है, A1 B1 A2 B2 A3 B3, नहीं तो A1 B1 C1 A2 B2 C2 ऐसे ले लो। देखिए वो ऐसा ना, पूर्व मन A3 B3 ले ली, वल्टू दिले 3 तीसरी रेखा में आ गई ना, समझ तीसरी रेखा था ना यहाँ, तो लो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 बराबर, बताओ A1 B1 C1 और जिनके संगत दूसरी रेखा के A2 B2 C2। तो A1 की वैल्यू -3 गुणा 3K प्लस B1 की 2K गुणा 1 प्लस C1 की 2 गुणा -5। बताओ, चेक कर लो इस लाइन में, तो मैंने K के अलावा दूसरी राशि नहीं दिख रही होगी। और बताओ K में जाटी रैखिक समीकरण बनेगा का द्विघात बनेगा का त्रिघात बनेगा, रैखिक बनेगा। अगर बाई चांस जहाँ मैं कहता हूँ K गुणा में लग जाती तो द्विघात बनता, फिर तुम्हारे K के 2 मान प्राप्त होते। तो -K 9K प्लस के 2K माइनस के 10 बराबर 0, माइनस के 9K और 2K माइनस के 7K बराबर, तो K बराबर 10/-7। कोई दिक्कत हो तो बताओ। हाँ समझ गए, दोबारा समझो कि अगर तुम्हें कोई दो रेखा दी जाए और बड़ी आसानी से तुम भी दोनों रेखन के दिक् अनुपात तैयार कर लें, दोनों रेखन अगर लंबवत सिद्ध करना है तो A1 A2 B1 B2 C1 C2 की वैल्यू निकालेंगे अगर सिद्ध करना है तो। और अगर प्रश्न में ही दी है कि जी दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत हैं तो तुम बराबर 0 ले लेंगे। और बाखन ध्यान रखना, ताकन जी लंबवत की शर्त है खुद सवाल में देखो, बाखन जहाँ में कून को अचर राशि लगा दो ताकि स्वेच्छ अचर कहता है। तो फिर तुम A1 B1 A2 B2 A3 वहाँ में C2 में वैल्यू रखें, वहाँ K लग जाएगी, अलग करके K को मान्य कर देगा। यहाँ तक कोई परेशानी तो बताओ। समझ गए सवाल क्या था? सवाल में दो रेखाएं थी, दो रेखा थे, बड़ी आसानी से हमने कहा निकाल ले बिल्कुल दिक् अनुपात। पहली रेखा के जो दिक् अनुपात है A1 B1 C1 और दूसरी रेखा के जो दिक् अनुपात है A2 B2 C2। रेखा का जो समीकरण होता है x माइनस x1/a, तो x माइनस x1/a, तो एक ही जगह पे क्या है -3। y माइनस y1/b, तो b की जगह क्या है z माइनस z1/c, c की जगह पे क्या है। तो ए बी, अगर जो एक ही रेखा होती तो जाते हम कहते a, जाते कहते b, जाते कहते c, लेकिन एक ही सवाल में रेखा कहें दो, तो एक कह दो A1 B1 C1 और दूसरी के अंदर कह दो A2 B2 C2 और लंबवत का प्रतिबंध लगा दो सीधा। अगर ये कहता कि जी दोनों रेखाएं परस्पर समांतर हैं तो फिर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 का प्रतिबंध लगता है। कर पाओगे? कर लोगे इस सवाल में? वेरी गुड।
भाषा में थोड़ा सा वैसा लग रहा होगा, सही चल रही ऐसी, सुधार लेंगे, चिंता मत करो, धीमे धीमे, एकदम से नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर मैं भाषा सुधार पे जोर लगाता हूँ तो फिर परफॉर्मेंस नहीं आएगा सही। अभी तुम्हारी पहली वीडियो है तो धीमे धीमे सब परिवर्तन होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, बिंदु 1 2 3 से जाने वाली तथा तल r डॉट आई प्लस 2j माइनस के प्लस 9 बराबर 0 पर लंबवत रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। रेखा का सदिश समीकरण। क्वेश्चन नंबर, बोलो, बोल दिया करो थोड़ा बहुत, अभी तुम्हारे सहयोग की जरूरत पड़ेगी, अभी शुरुआती दौर है, प्रभु ने चाहा तो थोड़े समय में ही सब कुछ समझ जाएगा। हाँ, देखिए बिंदु 1 2 3 से जाने वाली तथा बोलो दिए गए तल का समीकरण, दिए गए तल का क्या है, r डॉट आई प्लस 2j माइनस 5k प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये तल है वाला कोई बोर्ड भाई फटाफट। ये एक समतल है जी, r डॉट के बाद जो सदिश लगो है जी, जब पूरे समतल पे अविलंब हो, तो जैसे हम खड़े हैं जब फर्श पे, तो अगर जब फर्श को समीकरण जे है पूरा, ध्यान से समझना, अगर जब फर्श को समीकरण मतलब फर्श एक तल ही तो है, जिस तल पे आप बैठे हैं ये तल का है, फर्श ही तो है। अब फर्श पे अब हम सीधे खड़े हैं तो फर्श के संग हम अविलंबित स्थिति में मतलब 90 अंश कोण बना रहे हैं, तो हमारा समीकरण ये होगा, पर हम ये वाले सदिश होंगे, मतलब आर एन बराबर डी, माइनस की बराबर माइनस 9, वो प्लस की कर लीजिए साइड में। चलिए इस तल के अनुदिश इस तल के अनुदिश लंबवत सदिश बराबर क्या हो जाएगा, आई प्लस 2j माइनस 5। ध्यान होगा तो मैं समतल के समीकरण जब हम करा रहे थे तो समतल के समीकरण में आर एन बराबर डी को प्रयोग करते तो एन क्या होता था, लंब सदिश होता था। समझ गए होंगे। चलिए जैसे जे समतल है और जहां पे हम लंबवत सदिश हैं, तो तुम्हें एक ऐसी रेखा को समीकरण निकालना है जो हमारे अनुदिश चलेगी। तो सोचो कि जो रेखा हमारे अनुदिश चलेगी वो हमारी समांतर ही होगी और वो जा तल पे लंबवत ही होगी। लंबवत रेखा के लिए हम पे स्थिति ना आते, लेकिन समांतर रेखा के लिए आते हैं। शुरुआती दौर में जब रेखा के समीकरण चल रहे थे तो मैं ध्यान होगा मैंने एक ऐसा चित्र बनाया था और जाके समांतर एक रेखा ही, जा रेखा पे कोई बिंदु हुए ऐसा करके, तब तुम एक सूत्र प्रयोग करते, वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी। ध्यान होगा ये रेखा का सदिश समीकरण है। इसमें ये क्या है, ये वो बिंदु है ता बिंदु ते अगर रेखा निकल के जाएगी, और ये क्या है, ये वो सदिश है ताकि रेखा समांतर। तो समझ लीजिए ये वेक्टर बी है और ये बिंदु ए है, ये बिंदु है और ये सदिश है। तो यूं बताओ इस वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता है।
नंबर 1 बिंदु, सवाल पढ़ लिया है आपने, सवाल में दिया है, समझ रहे हो। एक तो बिंदु की आवश्यकता है ए वेक्टर ए की, और एक ऐसे सदिश की आवश्यकता है ताकि ये रेखा समांतर है। तो चेक कर लो जी, वेक्टर बी वो सदिश है। अगर जा आंकलन है तुम जा सवाल के हिसाब से करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 के थे, तो बाने तुम्हें तल को समीकरण दो, क्या को समीकरण दो है, तल को, और एक बिंदु दो है, एक काम है जाएगा तुम्हारा जाए एक, लेकिन यो और देखो तल पर लंबवत, मतलब जी यहाँ से लेकर यहाँ तक 0 तक जी पूरा तल है। जा तल पे जो रेखा लंबवत होगी वो जई की दिशा में तो जा रही होगी, तो जीव तो लंबवत सदिश है बाकी ले। अब बिंदु 1,2,3 से जाने वाली तथा सदिश I+2j-5 के अनुदिश, अनुदिशों का मतलब बोर्ड पर लिखे दे दूं समांतर। ध्यान रखो, जा दीवार पे तुमने को रेखा खींच दी ऐसे करके सीधी जो तल के लंबवत है, और जाई दीवार पे एक रेखा यहाँ खींच दी जो तल के लंबवत है, तो ध्यान रखना जो दोनों रेखाएं आपने खींची हैं वो परस्पर समांतर होंगी, मतलब दोनों अनुदिश चल रही होंगी। अगर दोनों की दिशा ऊपर को जा रही है तो अनुदिश है, लेकिन एक की अगर ऊपर को जा रही है और दूसरी की दिशा नीचे को है तो वे फिर प्रतिदिश होंगी, लेकिन भले ही प्रतिदिश होंगी दोनों समांतर है। समझ गए। तो किसी एक बिंदु से होकर जाने वाली और किसी अन्य सदिश के समांतर रेखा को समीकरण क्या होता है, R बराबर A प्लस लैम्डा बी, वेयर A एक बिंदु है और B एक सदिश है। तो अब तुम रेखा को तो समीकरण निकाल रहे हैं, तो रेखा कौन से बिंदु देखे जाते हैं, 1 2 3 थे, मतलब I+2j+3 के देखे जाते हैं। क्योंकि जहाँ सूत्र में ए सदिश है, सदिश के रूप में प्रयोग होगा, ए बिंदु ए को स्थिति सदिश होता है। वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी, तो वेक्टर आर बराबर हो जाएगा I+2j+3 के जी का है। जा सूत्र में वेक्टर ए का होता है बिंदु और वेक्टर बी का होता है सदिश। कौन सा सदिश होता है, वो सदिश होता है ताकि तुम समांतर रेखा को समीकरण निकाल रहे हैं, चित्र से समझ सकते हैं। तो जा रेखा को समीकरण निकाल रहे हैं, तो जी वेक्टर ए है तो है जी बिंदु जा रेखा पे ना कि जा सदिश पे, जी सदिश तो एक अलग से सदिश है ताकि रेखा हमारी समांतर, समझ गए होंगे। प्लस लैम्डा वेक्टर बी, बी कहाँ है सदिश, I+2j-5 के, समझ गए। जहां लैम्डा एक स्वेच्छ अचर राशि, समझ गए। मतलब ये होता है कि एक प्रश्न में लैम्डा को जिक्र ना आता, आंसर में लैम्डा कहते हैं। तो रेखा को जब सदिश रूप में लिखा जाता है तो वहाँ स्वेच्छ अचर राशि की जरूरत पड़ती है, और बाको मान्य कार्य भी के जो और को शर्त देते बाको मान्य कार्य को जहाँ रख देते, समझ गए, कर लोगे, हाँ कर लेंगे, समझ लो एक बार और। अरे उत्तर देख लिया कर यार। दिए गए तल का समीकरण क्या है, समझ गए। इस तल के अनुदिश लंबवत सदिश, तुम तल के अनुदिश छोड़ दो, इस तल के लंबवत सदिश ये सदिश होगा ना, समझ में आई। अब बिंदु 1 2 3 से जाने वाली और इस सदिश के समांतर रेखा का समीकरण, तुम कहें गुरुदेव समांतर को तो सवाल में जिक्र ना करो, बात तो लंबवत रेखा को समीकरण पूछो, और लंबवत हो तो नामू नाम दो, तो भाषा समझ में आ गई तुम्हारी। सवाल में एक तल दो,
और बात तल को जो समीकरण है वो सदिश रूप में लगो। तो सदिश रूप में तल के समीकरण में आर एन बराबर डी जो होता है बामद जो एन होता ना जा की दिशा तल के लंबवत होते। जैसे मान लो मैं जे सदिश हूँ जीवा और मैं जब तल पे लंबवत हूँ तो जाको मतलब जब पूरे तल को समीकरण जी होगा जानते लगे जहाँ तक और मैं अकेले को सदिश जो होगा वो जी होगा। तो मैं जहाँ पर लंबवत ही तो है वो। अब ध्यान दो बाने तल के ही लंबवत समीकरण पूछो है और मैं तल के लंबवत ही हूं तो जाने तारेखा को समीकरण पूछो वो में समांतर होगी। जैसे मान लो जो स्टैंड लगा हुआ है जहाँ स्टैंड की जो स्टील की जो रॉड अटका है जी में समांतर होगी और हम दोनों जो तल पे लंबवत। मैं तो सब सूत्रात्मक रूप से ही लंबवत हूं और जाके पूछी गई लंबवत की। तो फिर जब तुम जाको समीकरण ज्ञात करेंगे तो मैं समांतर रेखा को समीकरण ज्ञात कर दूंगी। ये लिख दिया है मैंने यहाँ पर मतलब i+2j-5 के जी तो है। तो तुम जाके समांतर निकाल रहे हैं रेखा का समीकरण किसी एक बिंदु से जाने वाली तथा किसी अन्य सदिश के समांतर रेखा का समीकरण वेक्टर r बराबर a + लैम्डा b वेयर लैम्डा एक स्वेच्छाचर राशि। स्वेच्छा का मतलब तो अपनी इच्छा से कोई राशि मान लेंगे। कर लोगे आ जाएगा। वेरी गुड। इतने समय में बालक स्क्रीनशॉट ले लिया करेंगे। हाँ ऐसे ही तो चलता है। टेक्नोलॉजी में थोड़ा हम पिछड़े हुए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 बिंदु ए बी सी से जाने वाले तथा तल के समांतर तल का समीकरण ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 दिए गए समतल का समीकरण। सवाल में एक समतल दो और जो क्वेश्चन नंबर 7 हमने कराया है बा क्वेश्चन में और जा क्वेश्चन में एक बात को अंतर है। अभी रिसेंटली जो क्वेश्चन हुआ है बा में हूं एक बिंदु और एक तल दो और जा सवाल में हूं एक बिंदु और एक तल दो। लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 में रेखा को समीकरण पूछो गयो और क्वेश्चन नंबर 8 में समतल को ही समीकरण पूछो। तो देखिए जो समतल दिया है बा समतल को समीकरण का है वेक्टर r डॉट i + j + k बराबर 2। देखो काय को समीकरण है जी समतल का समीकरण। समतल आर एन बराबर डी के रूप में जो समतल जाके अनुदिस्तम समतल को समीकरण निकालेंगे। लंबवत पूछोगे अनुदिस्त पूछो कौन सा समांतर तो ले इस समतल के समांतर किसी अन्य समतल का समीकरण। बालकों वेक्टर r डॉट i + j + k बराबर लैम्डा। मान लो ये समीकरण 1 है जहां लैम्डा एक स्वेच्छ अचर राशि है। समझ गए। बोर्ड पर ध्यान दो। कक्षा 10 में जब हम रेखा की समांतर रेखा को समीकरण निकालते हैं शुरुआत में फिर वो हटाए दे सिलेबस में थे वो कक्षा 11 में पहुंचा दे तो जो अचर पद होता ना बाकी जगह पर लैम्डा ले देते और दिए गए कऊ प्रतिबंध के सारे थे लैम्डा को मान निकालते थे। जैसे
एक रेखा का समीकरण है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। समझ गए? एक रेखा का समीकरण है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अगर जा रेखा के समांतर तुमने कहा रेखा को समीकरण निकालना तो वो होगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस लैम्डा बराबर 0। ये दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होंगी। सेम पोजीशन जहां प्रयोग करेगी चेक कर लो। तुमने इसको कक्षा 11 में पढ़ा होगा, हमने तो इसको कक्षा 10 में ही पढ़ा था। अब क्या होगा कि जा रेखा पे कोई बिंदु तो हो जाएगा, तो वह बिंदु हम एक्स वाई की जगह पर लगा देंगे। एक्स वाई जगह लगाया जी वास्तविक हिस्सा है जाएगा, हल करके लैम्डा को मान निकाल देंगे और लैम्डा के माने जाई प्रतिस्थापित कर देंगे, सो ही समांतर रेखा का समीकरण करेगा। लेकिन यहाँ पे समांतर रेखा का समीकरण नहीं ज्ञात करना है, यहाँ पे समांतर तल का समीकरण ज्ञात करना है। कर लो अचर पर दो ही तो दो की जगह लैम्डा लगा दो। जी कौन सा तल है, ये कौन सा तल है? जीवाओ जाके समांतर तल है। जैसे जी दीवाल दिख रही है, जा दीवाल समांतर जी दीवाल है, तो जी दोनों तल समांतर है। अगली दीवाल हो जाके यानी जा दीवाल के समांतर हजारों करोड़ों अरबों अनंत तक के समतल समांतर रह सकते हैं। लेकिन हमें बात तल को समीकरण ज्ञात करना है जो जाके समांतर हुए, और नंबर 2 एक बिंदु दो है तथा समतल। जब मैं ऐसा करो अभीष्ट लगा दो ताकि तुम्हारी क्लियर तो रहेगी। अभीष्ट समतल बिंदु ए कोमा बी कोमा सी से होकर जाता है। देखो समझो, जे वाला तो वो समतल है जो सवाल में दिया है, और जे वो वाला समतल है जिसे तुम ज्ञात कर रहे हैं। तो तुम कहेंगे गुरुदेव जब ये ज्ञात हो गया तो अब तुम क्या कर रहे हैं जानते आगे? ज्ञात कहाँ हो गया, जहां लैम्डा तो लगो अभी, तो लैम्डा को मान निकालने के लिए जा समतल पे हमें बिंदु ए बी सी प्रतिस्थापित करना पड़ेगा। मतलब बोर्ड में ध्यान दो, जैसे ये वाला समतल है तो जा समतल के समांतर जे वाली दीवाल है, एक आगे और दीवाल है भुजा के समतल है, मतलब समांतर है। बताओ जा दीवाल के समांतर कितनी दीवालें आ सकते हैं? अनंत हो सकती है। लेकिन मैं तुमसे कहूं कि जा दीवाल के समांतर एक ऐसी दीवाल बताओ जो जा बिंदु पे निकल के जावे, फिर कितनी होंगी? अरे फिर भूल गए, रेखा से समझो, जो रेखा है जा रेखा के समांतर में निवक रेखा खींच सकते हैं। समझ गए? जैसे जी ए बी रेखा है, जा रेखा के समांतर अनंत रेखाएं खींची जा सकती, केवल समांतर की बात कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं तुमसे कह दूं कि जा रेखा के समांतर एक ऐसी रेखा का समीकरण खींचो जो जा बिंदु पे जावे, तो फिर जा के समांतर केवल और केवल एक ही रेखा होगी। समांतर तो अनंत होंगी, लेकिन जब वह रेखा पे अभीष्ट रेखा पे जो तुमसे पूछी गई है वह रेखा पे बिंदु प्रकट कर जाओ तो बाखन फिर बाकी समांतर एक ही रेखा रह जाएगी। कोई दिक्कत? समझ गए? अतः वेक्टर आर बराबर ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, ये बिंदु हो तो जाओ वेक्टर आर। अब समीकरण 1 से आर की वैल्यू यहां प्रतिस्थापित कर दो, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के डॉट आई प्लस जे प्लस के। तुमको पता भी हम कर क्या रहे हैं, हम केवल लैम्डा की वैल्यू ज्ञात कर रहे हैं। और तुम्हें पहले से ही पूरी तरह पता है कि अगर कोई दो सदिश को अदिश गुणनफल निकालेंगे तो वो एक वास्तविक राशि आएगी। तो वेक्टर आर एक सदिश है और आई प्लस जे प्लस के दूसरा सदिश है, दोनों के बीच में क्या लगी है? डॉट। तो ये दोनों डॉट प्रोडक्ट करेंगे जब जाको तो क्या निकल गया कि एक रियल नंबर निकल के आएगा, एक वास्तविक संख्या निकल के आएगी। तो वो वास्तविक संख्या जो निकल के आएगी क्या होगी? वो लैम्डा की वैल्यू होगी। और क्या कर देंगे फिर हम? लैम्डा की वैल्यू उठाएंगे समीकरण 1 में। तो डॉट प्रोडक्ट निकाल ही लेते तुम,
ए प्लस बी प्लस बराबर आई जे के। कहाँ गए? अगर जिन दोनों सदिशों का अदिश गुणनफल ज्ञात करेंगे तो जी 9 पदन में खुलाएंगे, तामें 6 पदन में आई जे के अलग अलग लगे बिल की वैल्यू 0 हो जाए सेकंड की, और 3 पदन में आई स्क्वायर जे स्क्वायर के स्क्वायर लगाई बिल की मान 1 हो तो भाई बच जाएंगे ए प्लस बी प्लस सी। तो लैम्डा मान कितना आएगा? लैम्डा बराबर ए प्लस बी प्लस, यही थ्योरी तो बताई थी हमने कि अगर काऊ समतल के समांतर समतल को समीकरण ज्ञात करना हो तो बाकी अचर पद की जगह पे लैम्डा प्रतिस्थापित करनी है और वह समीकरण नंबर 1 दे दी। मतलब समीकरण तो तुम्हारा ज्ञात है। देखो असल में तो वहां उत्तर यही आएगा यहाँ पे, काय की कमी है ना में, तो लैम्डा के मान्य कार्य के लिए जी करो। लौट के हम कहाँ पहुंचेंगे? समझिए ना? समझिए तो क्या बोलेंगे? यहाँ ठीक बोलिए। लैम्डा का मान समीकरण 1 में रखने पर तो बनेगा वेक्टर आर डॉट आई प्लस जे प्लस के बराबर ए प्लस बी प्लस। वो दिक्कत है? कब को परेशानी? क्वेश्चन नंबर 7 में और क्वेश्चन नंबर 8 में डिफरेंस अवश्य चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 7 में रेखा का समीकरण पूछा गया था और क्वेश्चन नंबर 8 में तल का समीकरण पूछा गया है। कोई परेशानी? कर लोगे? हो जाएगा? बताओ, सरल है। थ्योरी पढ़ लेना घर पे। जा तल के समांतर तल को समीकरण जे हो और वाने जा तल के समांतर तल को ही समीकरण पूछो है। जा तल के समांतर तल जी है जा में लैम्डा हमने मान लिया एक स्वेच्छ अचर राशि। स्वेच्छ अचर राशि मतलब अपनी इच्छा। लैम्डा मत मानो कुछ और मान लो, पर ज्यादातर सदिश विश्लेषण में लैम्डा चल दो। जा लैम्डा को मान ज्ञात करने की कहा जाए, जहां पे एक बिंदु प्रतिस्थापित करेंगे। जीवाव समतल कौन से बिंदु ते गया तो है? ए बी सी थे। याद रखना जहां में अभीष्ट शब्द इसलिए लगाया क्योंकि हमें यहाँ पे 2 तल दिखाई दे रहे हैं, एक सवाल में जो तो वो और एक हमने बाकी समांतर तल बना के तैयार करा हुआ वो। अब हम जाए बिंदु है, जा तल पर रखेंगे कि जा तल पर रखेंगे? तो बाने कहा गई है कि तुम एक ऐसे तल को समीकरण ज्ञात करो जो जा बिंदु कह के जावे। तो हम जो ज्ञात कर रहे हैं वो जातो जा बिंदु पे ना, समझ आई? हम जो तल का समीकरण ज्ञात कर रहे हैं वो वाला तल इस बिंदु से होकर जाता है। क्लियर? तो जा बिंदु हम काय पे लगाएंगे? अभीष्ट तल पर लगाएंगे। अभीष्ट को तल हम ज्ञात कर रहे हैं, समीकरण 1 थे निकाल के लैम्डा की वैल्यू। रेखा के समीकरण ऐसे निकलते हैं, बोर्ड में ध्यान दो। अगर बाई चांस तो मैं कहूँ पूछ लो जाए, क्या पूछ ली जाए कि एक रेखा है 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0, जाके समांतर रेखा को समीकरण ज्ञात करो, तुरंत कह दियो 2x प्लस 3y प्लस लैम्डा बराबर 0। ये लैम्डा कहाँ से आएगा? तो भैया एक बिंदु और बताता तो एक रेखा जाते हो हम लैम्डा को मान्य करते हैं। तो क्या करना होगा उस समय? अभीष्ट रेखा बिंदु 2 3 से होकर जाती है। ये द्विवी में जो हम 3 उदाहरण दे रहे हैं, तो रेखा तल में होते हैं रेखा, समझ गए? तो बिंदु प्रतिस्थापित करेंगे, लैम्डा की वैल्यू करें, लैम्डा पटक दी समीकरण 1 में, तो समांतर रेखा समीकरण। बताइए कोई दिक्कत हो तो जी कौन सा समतल है जो सवाल में दिया? जी कौन सा है जो तुम ज्ञात कर रहे हैं? और ध्यान रखना जी दोनों तल परस्पर समांतर होंगे। जब फरसा देख लो जी, फरसा तो क्या ताको समीकरण जी है, तो जाके समांतर मान लो छत है, बाको समीकरण जी है। अब तुम देख लो कि छत पे एक बिंदु लगाओ, ये छत दिख रही है, जब छत पे एक बिंदु है ताको नाम है एबीसी। तो एबीसी हम छत में ही तो प्रतिस्थापित करेंगे कि फर्श पे कर देंगे? बिंदु एबीसी काय पे? फर्श पे का छत पे? तो छत वाला समीकरण लगा देंगे, छत वाला ये वाला समीकरण लगा के लैम्डा को मान्य करेगा, लैम्डा मान उठा के छत में ही रख देंगे। तो मैंने छत का समीकरण पूछा है, मतलब उदाहरण समझ गए होंगे, कर लेंगे। अगर नहीं भी आएगा तो फिर तुम टेक्नोलॉजी का सहारा ले लेना घर पे जाके। हाँ
क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है 9 में, देखना। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, रेखाओं आर बराबर ए प्लस लेमडा बी और आर बराबर ए प्लस म्यू बी के बीच की न्यूनतम दूरी। ये सवाल कराए थे मैंने तुम्हें, ना समझ आई? क्वेश्चन नंबर 9, दी गई दोनों रेखाओं के सदिश समीकरण। सवाल नंबर 6 में कार्तीय समीकरण है और जे सदिश समीकरण है, ना समझ में आई? तो वेक्टर आर बराबर 6i प्लस 2j प्लस 2k, 6i प्लस 2j प्लस 2k प्लस लेमडा i माइनस 2j प्लस 2k। पहली रेखा है जी, यहाँ तथा लिख लीजिए। आर बराबर -4i। देखो जहाँ मैं जे को स्टेप ना हाथ तो तुम चाहो तो 0j ले सकता है, जरूरत ना हाथ में से जाके, और माइनस के प्लस म्यू 3i माइनस देखिए ये है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 9। दो रेखाएं दी हैं, अब इनके बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करेंगे। एक बात और ध्यान रखना, जब हम रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं तो दो तरीका के सवाल आते हैं यहाँ। नंबर 1, दोनों रेखाएं परस्पर समांतर हों, ना समझ आई? तो समांतर रेखा के लिए वो न्यूनतम की प्रयोग नहीं करेगा। तो अगर समांतर रेखा की तुम्हें एक जगह पर दूरी ज्ञात कर देंगे तो वही हर जगह पर होगी। लेकिन बात आ रही है ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे प्रतिच्छेद नहीं कर रही हैं और ना ही समांतर हो। तुम कहेंगे जी ऐसा कबू है ही ना सका, तो क्या कहेंगे तुम? कहेंगे जी ऐसा कबू है ही ना सका, तो चौका जो रेखाएं परस्पर समांतर नहीं होंगी सीधी सी बात है प्रतिच्छेद करेंगे। एक चीज बताओ, मैंने जब फर्श पे एक रेखा खींच दी ऐसा कर, हाँ पूरी बात सुनो, ऐसा कबू ना ऐसा, तो ध्यान रखना जा बात है हमसे वही कहेगा ताने केवल रेखाएं 10th या फर्स्ट ईयर तक पढ़ी हैं, मतलब आने तल में रेखाएं पड़ी हैं। जहाँ फर्श पे तो मैं कोई ऐसी दो रेखा खींच दी समांतर नहीं हो तो वे 100% एक दूसरे काटेंगे। लेकिन मैंने क्या करो एक रेखा तो जहाँ पे खींच दी, ना समझ आई? एक रेखा जा रही है जहाँ फर्श पे और एक रेखा जहाँ पे खींच दी, ऐसा करें बताओ जी काटेंगे? ये कबू नहीं काटेंगे। जी रेखा जहाँ फर्श पे जालन बालन को चली जाएगी अनंत तक, और ज्यादा वाला पर जो खींच जाएगी उन्हों चली जाएगी। ले मैं अरे मार करते समझ लो, एक रेखा जी जा रही है एक जी जा रही है, काटेंगे जिन्हों चली जाएगी वालों चली जाएगी। जिनके न्यूनतम पीछे दूरी निकाली तो जा जगह पे निकाल लंबवत, ना समझे? जैसे जहाँ धरती पे खींची गई एक ऐसी रेखा जो ऐसे अनंत से अनंत तक चली जाएगी, और जहाँ पे खींची गई एक रेखा वो अनंत से अनंत चली, तो मान लो न्याते लेकर लंब डालेंगे हम जा भाई रेखा पर, वो होगी जिनकी न्यूनतम दूरी, ना समझ आई? कल्पनाओं में लिया करो बेटा, तुम थ्योरी तो तुम्हें समझ जाएंगे, लेकिन अगर सवाल दिमाग में नहीं रहा तो भाई हल नहीं कर पाएंगे लोग। जैसे एक रेखा ऐसे जा रही है ऐसा करेगा, और एक रेखा ऐसे जा रही है, तो जी हाथन की जो कम से कम जगह पर दूरी होगी वो न्यूनतम दूरी कही जाएगी। और ध्यान रखना कि लांबिक दूरी सदैव न्यूनतम दूरी। तो देखो बेटा, ये जो दोनों रेखाएं कौन से रूप में? सदिश रूप में। तो सदिश रूप में जब को दो रेखा दही हैं
तो इनके बीच की दूरी अगर डी ते हम प्रकट करें तो मोड में A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन मोड में B1 क्रॉस B2। ये सवाल मैंने तुम्हें पहले भी करा दिया है। जिस सदिश रूप के लें कार्तीय रूप के लें तरीका अलग होता है, लेकिन कार्तीय रूप को सवाल मैंने तुम्हें सदिश रूप में लेके कराओ, ध्यान होगा। और समझ आया था कि अगर तुम कार्तीय रूप में ही रखना चाहें तो आपको फॉर्मूला अलग बता दो, वो थोड़ी लॉन्ग प्रोसेस है, बातें शॉर्ट प्रोसेस में कर लो। 2 लाइन ही तो बढ़ेंगी कर बातें लाके बोर्ड पर ध्यान दो। ये A1 और A2 का चीज होंगे A1 वो बिंदु होगा ताप है कि पहली रेखा निकल के जा रही होगी, तो वो बिंदु जी है। A2 वो बिंदु होगा ताप है दूसरी रेखा निकल के जा रही, वो बिंदु जी है। B1 वो सदिश होगा ताकि रेखा समांतर होगी, पहली बाई। और B2 वो सदिश होगा ताकि समांतर दूसरी रेखा हो। ये रेखा का समीकरण जो तुम्हें दिखाई दे रहा है R बराबर A प्लस लैम्डा B के रूप में, जहां A वो बिंदु है ताकि रेखा निकल के जाएगी और B वो सदिश है ताकि रेखा समांतर होगी। नहीं समझ में आया? चलिए, पहली रेखा चाहे रेखा फर्स्ट कैसे कह सकते हैं, पहली रेखा के लिए A1 बराबर 6, चलो लिखो मत फिर बोर्ड बच जाओ, सवाल नहीं आगे बोलो। देखो ऐसा करो, 2 रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी के लिए तुम जाइए तो प्रयोग करेंगे, तो जी A1 है जी A2 है, तो तुम चाहो तो डायरेक्ट A2 माइनस A1 यहीं से निकाल सकते। एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जी तो मैं यहाँ समझ आ रहा हूँ तुम्हें, तब तुम्हें मालूम पड़ रही है कि A1 का चीज़ है A2 का चीज़ है। R बराबर A प्लस लैम्डा B में A होता है बिंदु और B होता है सदिश। R बराबर A प्लस लैम्डा B में A होता है बिंदु और B होता है सदिश। अच्छा, बिंदु और सदिश को खेल के आए इस सवाल में कि बिंदु तो एक ऐसा बिंदु हो तो ताप है कि तुम्हारी अभिष्ट रेखा निकल के जा रही है, और सदिश वो तो ताकि रेखा समांतर होता है। तो मतलब जीवाई रेखा जो पहली रेखा दिखाए वो जा बिंदु पे आगे जाएगी और जा सदिश के समांतर होगी। तो ता बिंदु तो आगे जाते हैं वो वेक्टर ए होता है, और ताकि सदिश समांतर होते हैं वो वेक्टर बी होता है। अब एक ही सवाल में 2 रेखा लगा दी जाए तो ए बी की जगह पे एक है A1 B1, एक है A2 B2। ना समझ आई? चले आगे बढ़े, ले यहां A2 माइनस A1 बराबर, बताओ A2 माइनस, तो A2 ये है और A1 ये, तो माइनस की 4 में थे 6 जाएंगे तो माइनस की 10 आई बचेंगे। 0 में थे 2 जाएंगे तो माइनस के 2 जे बचेंगे, और माइनस 1 में थे 2 जाएंगे तो माइनस के 3 के बचेंगे। समझ गए? तो समझ में आया? अब सुनो, तुमने A2 माइनस A1 तो तैयार कर लिया, बस हम यहाँ पे ये समझाना चाह रहे हैं तुम्हें कि तुम भली भांति A1 और A2 जाने कि A1 कहते हैं और A2 कहते हैं। तो दोबारा से और समझ लेगा तो मिनट बैठ जाएगी भले ही। वेक्टर R बराबर A प्लस लैम्डा B वाले समीकरण में जी जो A हो चुका है जी वो बिंदु हो तो तांटी है रेखा निकल कर जा रही है, और लैम्डा के बाद जो B लगा होता है जी सदिश होता है, और जा सदिश के रेखा समांतर हो। समझ गए? तो अब एक ही सवाल में 2 रेखाएं लगी हैं, तो फिर एक रेखा के A1 और B1 कर दो, और एक है A2 और तीसरी रेखा होती तो A3 और B3। नहीं समझ में आया? समझ गए? चलिए, तो
हमें दोनों रेखा के बीच की दूरी निकालने के लिए यही सूत्र को तो प्रयोग करना है। तो दोनों रेखा के बीच की दूरी निकालने के लिए A2 माइनस A1 तैयार है। अब B1 क्रॉस B2, ध्यान रखना B1 क्रॉस B2 ये सदिश गुणनफल है B1 और B2 को। इसी प्रकार नहीं लिखा तो लिख दो। अब B1 क्रॉस, कितने बच्चों को याद है B1 क्रॉस B2 कैसे निकाले जाते हैं? सारणिक की सहायता से। B1 क्रॉस B2 कैसे निकाले जाते हैं? सारणिक की सहायता से। सारणिक की सहायता से ज्ञात करेंगे तो I J K। अब B1 को ले लो और B2 को ले लो। तो B1 J है 1 माइनस 2 2, 1 माइनस 2 2। B2 को ले लो 3 माइनस 2। सबको पता है तो B1 क्रॉस B2 बराबर क्या चलेगा? I 4 प्लस 4। सारे खोल लेते हैं सभी। माइनस J तो माइनस के 2 माइनस के 6 प्लस के माइनस के 2 प्लस के 6। तो ये हो गया तुम्हारा 4 4 8I प्लस 8J प्लस 4K। लो साजे B1 क्रॉस B2 निकल गया। ना समझ आई? अगर आप तीनों लाइनों पर लिखना भी चाहें तो लिख भी सकते हैं। बताइए तैयारी हम किसकी कर रहे हैं? जब सूत्र के अनुदेश चल रहे हैं हमने, मान लो हमें सूत्र में किन किन राशियों की जरूरत है। तुम कहें गुरुदेव तो डायरेक्ट ही नहीं निकाल लेते, तो भैया एक सारणिक को निशान तो जी लगो, एक बटे में लगो, एक और लग के आ जा। तो पता ही नहीं चल पाता कौन सा सारणिक हल कर रहे हो। तो दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी के लिए हम क्या करेंगे कि न्यूनतम दूरी के सूत्र में A2 माइनस A1, B1 क्रॉस B2 और B1 क्रॉस B2 का मापांक, ये तीनों मटेरियल हम पहले ही तैयार कर लेंगे। तो हम 2 तैयार कर ले देंगे। ना समझ आई? अतः अगर तुम B1 क्रॉस B2 को मापांक को निकालना चाहें तो अंडर द रूट ऑफ 8 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग प्लस 4। समझ गए होंगे शायद। तो ये निकल के आएगा तुम्हारा अंडर रूट में 64 प्लस 64 प्लस 16, ये हो जाएगा 144। 64 64 128 और 16 144, जो 12 होता है। लो साहब B1 क्रॉस B2 एक सदिश हो तो है। ना समझाई? मतलब को दो सदिश को तुम अदिश गुणनफल निकालेंगे तो वो वास्तविक संख्या की, और सदिश गुणनफल निकालेंगे तो वो सदिश आगो। तो देखो जी सदिश ही आओ, फिर वाको तुमने मापांक निकालो तो वो वास्तविक आगो। बताओ दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करने के लिए तुम्हें कितनी वस्तुओं की आवश्यकता थी? 3 नहीं, तीनों तैयार है। A2 माइनस A1 जिरई, B1 क्रॉस B2 जिरई और B1 क्रॉस B2 को मापांक जिरा। मतलब वहां पे हमने कोई काम ही नहीं छोड़ा है कि वहां पे कैलकुलेशन करनी पड़े, बस वैल्यू रखो, काट पीट करो, आंसर आ गया सीधा। और ये सवाल पहली बार नहीं हो रहा है, कई बार होगा, ध्यान होगा। तो समझ में आया? तो इस सवाल में कौन सी दो चीजें नहीं? दो रेखाओं के समीकरण दिए थे और दोनों ही सदिश रूप में। और पूछो क्या गए हो? दोनों रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी। तो दोनों रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होती है? डी बराबर मोड में A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन मोड में B1 क्रॉस। ना समझ में आई? ले अब तुम्हारा सवाल शुरू है। अब दी गई दोनों रेखाओं के
बीच की न्यूनतम दूरी d बराबर A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन B1 क्रॉस B2। समझ गए होंगे शायद। तो चलिए d बराबर A2 माइनस A1 माइनस के 10i माइनस के 2j माइनस के 3k डॉट B1 क्रॉस B2 देखो 8i प्लस 8j प्लस 4k बटे, सच बताना समझे कि नहीं समझे। अब दूरी बताओ, एक सदिश राशि होते हैं कि अदिश राशि होते हैं? दूरी अदिश होते हैं ना। तो जहाँ अभी सदिश चल रहे हैं तो सीधी सी बात है कि जी का जी सदिश है और जीव सदिश है। तो जब हम दो सदिशन को गुणा करेंगे, डॉट प्रोडक्ट निकालें, तो वो क्या निकल के आएगी? एक वास्तविक राशि निकलेगी। अब ऊपर वास्तविक की 12 भाग देते हैं वो। अब वो चाहे धन की आवे भाग देवे के बाद, चाहे ऋण की मोड़ हटेगा तो वो धनात्मक दूरी हो जाएगी। इन भाषाओं को तुम्हें सीखना पड़ेगा। अगर नहीं सीखेंगे, बचते फिरोगे तो समय तुमसे आगे निकल जाएगा। माइनस के 80 माइनस के 16 माइनस के बटे 12, 12 से 12 काट दें 12 से 12 नहीं कटेगी। गुणनफल में होता तो कट भी जाता ऊपर नीचे। चलिए, तो माइनस के 80 और माइनस के 16 कितने के? माइनस के 96 और 12 माइनस के 108। तो माइनस के 108 बटे तो डी बराबर माइनस के 9, 12 नम्मा। अब मापांक इसे समझ रहे होंगे तुम। और अगर मापांक लग के नहीं चल रहा होता फिर भी ऋणात्मक आने पे हम कहते कि रेखाओं के बीच की दूरी कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। अतः डी बराबर समझ गए होंगे। कोई तकलीफ? एक बार फिर से समझ लो। सदिश रूप में दोनों रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी हो तो इस वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे। और इस वाले सूत्र में जितनी भी चीजें प्रयोग की गई हैं वो आप पहले से ही निकालना जानते हैं। A2 माइनस A1 प्रयोग करी गई है, B1 क्रॉस B2 प्रयोग करेगी और B1 क्रॉस B2 को मापांक प्रयोग करा होगा। तो मापांक तो सदिश विश्लेषण शुरू हुआ था उस दिन पहला ही सवाल मापांक ज्ञात करने का था। कहो सदिश को मापांक निकालना है तो आई जे के गुणांकन के वर्गन के योगफल को वर्गमूल निकाल दो। ध्यान है? आई जे के गुणांकों के वर्गों के योगफल का वर्गमूल। समझ गए? A2 माइनस A1 ज्ञात करेंगे, वो एक सदिश रूप में आगो। B1 क्रॉस B2 ज्ञात करेंगे, बहु सदिश में आगो। मतलब ये दो सदिश आएंगे। ऐसे ध्यान रखे करो सवाल में। दोनों सदिशन को तुम्हें क्या निकालना होगा? डॉट प्रोडक्ट निकालना होगा। वो एक वास्तविक राशि आगो। देखो माइनस के 108 आओ, माइनस 108 मापांक दो B1 क्रॉस B2 को तो भाग लगा देंगे, -9 आगो। अब -9 ऐसे तो मोड़ ही लगो, तो मोड़ते ही माइनस हट जाएगी। अगर वैसे नहीं हो तो तुम्हें याद होगा कि दूरी कभी ऋणात्मक, तो डी बराबर कर दोगे। कोई तकलीफ? वेरी गुड। एक सवाल देख लो, बातें तुम्हारा 10, 11, 12, 13 सगर केवल एक 5 मिनट का छोटा सा ही सवाल है। इतनी खत्म हो जाओ जैसे। समझ गए तो कोई बात ना, थोड़ा सा भाषा का असर रहेगा तो मैं देख लियो। और अगर भाषा में कहूँ को कमी दिखाई दे तो बाकी कमेंट बता दियो। तुम तो कमेंट बताएंगे, तुम तो मेरे सामने ही बैठे, लेकिन और को बताओ तो बातें थोड़ा सा हम प्रयास करेंगे सुधारने का भाषा को, पर वो धीमे धीमे संभव हो पाएगा क्योंकि विगत 20 वर्षों से इस भाषा में ही पढ़ाया हमने, आपको पता है। क्लियर? थैंक यू।